और छतरानी हूँ इसलिए मुझे डर नहीं लगा उनसे। मतलब 2 लोग मोटरसाइकिल में बैठे थे पहले से ही। अच्छा। और 2 लोग भाग रहे थे, मुझे देखे तो भाग रहे थे। मैं मोटरसाइकिल की तब तो चारों मुझे सामने दिख रहे थे, 2 आगे दिख रहे थे, 2 पीछे दिख रहे थे। बच्चों पर ध्यान दें, जो गलत हो गए उनको सुधारें और उन पर भी ध्यान दें। उनको टाइम से घर बुलाएं, टाइम से रखें, बाहर मत जाने दें और नशे से उनको एकदम दूर रखें। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको पता है कि आप कितनी वायरल हो गई हैं 1-2 दिन के अंदर? आपको नहीं पता है? नहीं। अभी मैं रीवा जिले अधीनस्थ गढ़ थाने के पास एक गांव है तेंदुआ कोठार, जहां पर अभी आपने लगभग कल और परसों से लगातार एक वीडियो आप देख रहे हैं। लगभग 6 चोरों को एक महिला छतरानी ने यानी उसको परास्त कर दिया था। कहानी बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 30 है, इधर ये सामने आप देख सकते हैं, और उससे करीब 50 मीटर की दूरी पर एक भवन है और भवन आलीशान भवन है। इसके बाद में यहीं एक तस्वीरें यहाँ पर एक देखने को मिली थी, जहाँ पर लगभग रात के बीच में ही यहाँ पर लगभग 5-6 चोर चोरी करने के सितक से अंदर गए थे। और इसके बाद की जो कहानियाँ सामने आई थी लगभग आपने सभी लोगों ने मीडिया में देखा है। और अगर आप ये वीडियो पूरी अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़े कहीं ना कहीं संदेश के रूप में आपके पास जाएगा, आपके घर में बैठी हुई महिलाओं के अंदर जाएगा। उसी तस्वीर को आप दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये गेट था जहाँ पर जो अभी पहले मैं बात किया था, ये गेट था, ये जो पहले बंद था। और इसी गेट के में थोड़ा अंदर आप आ जाइएगा, इसी गेट को पार करके यहाँ पर चोरों का यहाँ पर धावा हुआ था। और चोरों को जो परास्त करने वाली यहाँ पर एक छतरानी महिला थी, उनसे मैं मिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ही थी जो चोरों को भगाने में कामयाब हुई थी। क्या नाम है आपका? वंदना सिंह। तो ये जो कहानी हुई थी, ये कितने तारीख कहानी थी? ये 5 तारीख को शाम को थी। दशहरा की? हाँ, दशहरा को रात में 3 बजे की। अच्छा, रात में 3 बजे। तो ये कहानी क्या हुई थी, यानी किस तरीके से आपको लगा कि यहाँ पर चोर आए हैं और आपके अंदर एक आइडिया लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, ये कैसे आपको महसूस हो पाया था? मैं ऊपर सो रही थी, मुझे आवाज़ आई, मुझे लगा मैं कि नीचे जाके देखूं। जब मैं नीचे आने लगी सीढ़ियों से तो यहाँ पूरी लाइटें बंद थी। लाइट ऑन की तो मैं चोरों को देखी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? मैं चोरों को देखी तो मैं सीढ़ी पर से मैं दौड़ के उनको चिल्लाई मम्मी मम्मी, और मोटरसाइकिल पकड़ के खींचने लगी। अच्छा, और ऐसा भी सुनने में आया कि चोरों को भी आप एक हाथ से पकड़ी थी, एक हाथ से मोटरसाइकिल पकड़ी थी? नहीं, वहाँ वो एक तो मोटरसाइकिल खींच रहा था, वो बहुत तेज़ से खींच रहा था, मैं उसको ज़बरदस्ती खींची। और एक तो अंदर था, वो जब भागने लगा उधर से तो मैं उसको पकड़ के बहुत तेज़ी के साथ झटकी, वो गमला उसको लगा भी और वो मुझे खरबोट के और ढकेल के चला गया नीचे से। तो देखिए, ये एक हिम्मत, बहुत बड़ी हिम्मत और हिम्मत की मिसाल अन्यत्र महिलाओं तक के लिए है। और ये जो बिंद धारा है, बिंद धारा के साथ में लगभग आपने कई कहानियां सुनी होगी छतरानियों में। जितनी भी छतरानी अभी तक आपने गाथाओं में सुना है, आज ये तस्वीरें यहाँ पर एक गढ़ के पास की बड़े सौभाग्य की बात होती है कि ऐसी महिलाएं हर घर में हों और ऐसी महिलाओं को हर बाप पैदा करे। ये 6 लोग वहाँ पर थे। हाँ। तो ये बताइए कि आप अकेली थी। हाँ। और जब तक घर के सदस्य जाग पाते तो आपको ये मन में एक भय नहीं लगा कि कहीं चोर मुझे चाकू से मार दें या फिर कोई और वारदात किसी धारदार हथियार से मार दे, इस तरह का डर नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं छतरानी हूँ और छतरानी हूँ इसलिए मुझे डर नहीं लगा उनसे। तो देखिए, ये बड़े गर्व की बात होती है किस तरीके से हंसमुख चेहरे के साथ में एक छतरानी हूँ। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि ये अब बदलता हुआ तस्वीर है मध्य प्रदेश की, और ऐसे बदलते हुए लोग हैं जो अन्यत्र नारियों तक के लिए संदेश देना अभी भी लगातार जारी किए हुए हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं कि जो छिप जाती हैं, लेकिन जब छप जाती हैं तो ऐसी तस्वीरें आप तक पहुँच पाती हैं। लीजिए, इस समय लगभग अधिकांशतः जगह में चोरी देखने को मिलती है, और चोरी के बाद जब चोर पकड़ता है तो ये भी लगता है कि यह नशे का कारोबारी भी है, ये नशेड़ी भी है। तो इस टाइप का कुछ ऐसा आपके मन में आइडिया लगा कि ये नशेड़ी है या नहीं? मुझे लग रहा था, तो वो हो रहा था कि लगता हो सकता है नशेड़ी हों ये लोग। ऐसा। तो देखिए, जो नशेड़ियों का जो डेरा होता है तो यह कोई बताने की बात नहीं होती है। अधिकांशतः जगहों में इस तरीके के नशेड़ी पाए जाते हैं, और जब मौका पाते हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ी लंबी वारदात के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। और कहीं न कहीं जब असफल होते हैं तब जाके कहीं न कहीं अगर पुलिस के शिकत में आते हैं तब उसकी कहानियाँ कुछ तस्वीरें और बदल जाती हैं। तब जाके वो लगता है कि हाँ, ये कहीं न कहीं बड़ा कारोबार के बीच में इसका एक शिकंजा लगातार चैन बना हुआ था। जिस तरीके से चोरों का लगातार ये हमलावर एक देखने को मिल रहा है, तो ये जो नशेड़ियों का हमलावर देखने को मिल रहा है, तो आखिर ये इनके माता पिता को कुछ बोलना भी चाहेंगे कि अब तो बख्शिश दो, ऐसे नशेड़ियों को ना पैदा करो। ऐसे सामान्य से लोगों को परेशान किया जाता है, गरीबों को परेशान किया जाता है। तो इनके माता पिता से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके माता पिता से यह कहना चाहती हूँ कि बच्चों पर ध्यान दें, जो गलत हो गए उनको सुधारें और उन पर भी ध्यान दें।
उनको टाइम से घर बुलाएं, टाइम से रखें, बाहर मत जाने दें और नशे से उनको एकदम दूर रखें। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको पता है कि आप कितनी वायरल हो गई हैं 1-2 दिन के अंदर? आपको नहीं पता है? नहीं। तो लगभग जितनी भी चैनल हैं उन चैनलों में आपकी न्यूज़ चलाई जा रही है, तो आपको अब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर नारी ऐसा करना चाहें और अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सामान, अपनी चीज़ के लिए खुद सक्षम रहें, पुरुषों की ज़रूरत न रहे उन्हें, वो खुद स्वयं अपने आप में गर्व महसूस करती रहें और तैनात रहें हमेशा। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनना आप लोग सीखिए। जितनी भी महिलाएं हैं इस तरीके से लड़ना आप सीखिए। किसी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डरते हैं तब कहीं न कहीं आप दब जाएंगे, लेकिन अगर आप उभरते हैं तो कहीं न कहीं से आप भी कहीं न कहीं छप जाएंगे। और उसके साथ में शायद हम लोग का भी सौभाग्य होगा कि आप सबसे रूबरू होने का मुझे भी मौका मिलेगा। तो आखिरी बार जिस तरीके से मैं पूछना चाहूँ, जिस तरीके से वारदात हुआ, आपने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस की मदद आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? अभी तो नहीं, मुझे कुछ नहीं। आपने आवेदन दिया, FIR हुई? हाँ, कल हुई है, परसों FIR हुई यानी है। पुलिस आपकी मदद तो कर रही ना? हाँ, आई थी पूछताछ के लिए, पुलिस आई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। है आप इसी घर के ही हैं? तो जब वंदना जी ने आवाज़ लगाई तो आप भी आए थे यहाँ पर? जी, वो मम्मी गई तो हम लोगों को बताई तो हम लोग आए दौड़ के। अच्छा, तब तक में चोर भाग गए थे? भाग गए थे। और बाबू, आपको पता चला था? तो चलिए, ये रही तस्वीरें, ये तेंदुआ कोठार की है और तेंदुआ कोठार की उस जगह की तस्वीरें हैं जहां से अभी चोरी की घटनाक्रम हुई थी और जिसके बाद में एक छात्राणी वंदना सिंह लगातार अपनी सुर्खियों में हैं। और उस सुर्खियों के बदौलत ये सिर्फ वजह ये है कि इन्होंने 6 चोरों को कहीं न कहीं से शिकस्त दी, मात दी और उनको परास्त किया, उनको भागने में मजबूर किया। और कहीं न कहीं से ऐसी छात्राणियों के लिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और जिससे एक अच्छा संदेश जाएगा, महिलाओं में एक अच्छी जागरूकता आएगी। इसी साथ बिंदु पे TV, मैं आर्य जायसवाल, जय हिंद।